श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, पूरी तरह से वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है और एक अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के समय में 90% लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका दिमाग फोकस नहीं रह पाता। अगर कुछ देर फोकस कर भी लेते हैं तो 10 मिनट के बाद ही उनके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। इसका सटीक उदाहरण आपको इस वीडियो से ही मिलेगा, जो कि मात्र 10% लोग ही पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, और 90% लोग इस वीडियो से बीच में ही दूर भाग जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बहाने बनाकर अपने कर्तव्यों से बचना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किताब हाइपर फोकस से आपको 4 ऐसी बातें बताएंगे जो साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली आपके दिमाग को 100% फोकस करने में आपकी मदद करेगी। बस आपको 5 मिनट पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। नंबर 1, द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन अपने एनवायरनमेंट से हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन उसमें से वो सिर्फ 40 बिट्स पर सेकंड को ही प्रोसेस कर पाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे ब्रेन का एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस होता है और ये उतना ही अटेंशन एक वक्त में दे सकता है जितना टाइम इन स्पेस है। टिमोथी के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी एक कंप्यूटर की रैम की तरह है। जितना रैम का इस्तेमाल आप करेंगे उतनी ही पावर लगेगी उसको प्रोसेस करने में। अगर हमारा अटेंशन स्पेस ज्यादा है, उतना ही ज्यादा हम किसी एक चीज पर एक वक्त पर फोकस कर पाएंगे अच्छी तरह से। हम अपने फोकस को कैसे डिवाइड करते हैं, इसका एक एग्जांपल यही होगा कि अभी आप में से ज्यादातर लोग ये वीडियो देखते हुए दूसरे वीडियो को भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, यानी कि आप एक साथ अपने अटेंशन स्पेस में काफी चीजें कर रहे हैं। तब आपके लिए किसी भी एक चीज पर फोकस करना मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं कि आप एक वक्त में अपने अटेंशन स्पेस में जितने ज्यादा टास्क भरते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अनफोकस एंड अनप्रोडक्टिव बनते जाएंगे। तो अगर आपका टास्क 1 है पढ़ाई करना और टास्क 2 है साथ में गाने सुनना, तो आप किसी भी एक टास्क में ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसमें से सिर्फ एक टास्क को अपना अटेंशन स्पेस दोगे तो आपका अटेंशन स्पेस और फोकस उतना ही बेहतर होगा। नंबर 2, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। जब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को करने की, तब आप जितना कम चीजों पर अटेंशन देते हैं उतना ही प्रोडक्टिव आप बनते हैं। जब आप अपने थॉट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक साथ अलाइन करके इंटेंशनली एक ही चीज पर डायरेक्ट करके ले आते हैं, तो आप हाइपर फोकस के स्टेट में एंटर कर जाते हैं। और ऑथर कहते हैं कि हाइपर फोकस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहला, मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव काम को चूज करना जिस पर आप अटेंशन देना चाहते हैं। दूसरा, बाहरी और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना। तीसरा, एक टास्क को फुल फोकस करना। और चौथा है लगातार अपने फोकस को अपने काम पर वापस कराना। जितनी भी बार आपका फोकस इधर उधर भागे, तो हाइपर फोकस में आपको एक इंपॉर्टेंट या कॉम्प्लेक्स दिखने वाले टास्क पर अपना अटेंशन एंड अवेयरनेस बनाकर रखनी होती है। इसको अच्छे से करने के लिए ऑथर 3 इंटेंशनल सेटिंग रिचुअल्स को करना सजेस्ट करते हैं। पहला, हर दिन की शुरुआत में सिर्फ 3 टास्क चुनो जो आप उस दिन में कंप्लीट करना चाहते हो। दूसरा, किसी एक काम को करने के पीछे उसके परिणाम को भी देखें। तीसरा, हर 1 घंटे का टाइम सेट करो और उस टाइमर के बजने पर आप खुद को चेक करो, क्या आप उस पूरे 1 घंटे के दौरान फोकस थे या सिर्फ टाइम वेस्ट किया। क्या आप खुद को चेक करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब जो बता रहा हूँ वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3, टेमिंग डिस्ट्रैक्शन। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो कि है सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ना। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो आते हैं नॉलेज से, और जो नॉलेज आती है वो उस इंफॉर्मेशन से आती है जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। लेकिन नई किताबों को खरीदने का पैसा और उनको पढ़ने के लिए वक्त दोनों ही हमारे पास नहीं है। पर अब इन दोनों बहानों के कारण हम किताबों से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। तो अगर आप सच में खुद को अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे कई बार आप पूछते हैं कि किस तरह की कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं जो आपको कुकू एफएम पर आराम से ऑडियो बुक्स में मिल जाएगी, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, द 5 AM क्लब। ये आपकी लाइव एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि किताबों से अच्छा दोस्त आपका पूरी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 3, टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस की। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में करना या पालतू बनाना। तो यहाँ टेमिंग डिस्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना और अपना पालतू बनाना, ताकि डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं बल्कि आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें। अब ऑथर कहते हैं कि 4 तरह के डिस्ट्रैक्शन स्टेज होते हैं। पहला, वो जो अनोइंग है और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि लाउड ऑफिस कलीग्स, सडन मीटिंग्स या बाहर से आने वाली आवाज। दूसरा है जिस पर हमारा कंट्रोल तो है लेकिन वो हमारे लिए करना फनी भी है, जैसे लंच टाइम में ऑफिस कलीग और फ्रेंड के साथ लंच करना, अपने लव्ड वंस का कॉल अटेंड करना या किसी का आपके साथ मीम शेयर करना। तीसरा है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये अनोइंग है, जैसे कि ईमेल, मीटिंग, अनवांटेड कॉल्स।
फोर्थ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसे करने में आपको मजा भी आता है, जैसे कि एंटरटेनिंग कंटेंट को स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया अकाउंट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सभी डिस्ट्रैक्शन से डील कैसे करा जाए। तो ऑथर कहते हैं कि नो कंट्रोल एंड एनोइंग सेक्शन से आपको डील करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। तो आप सिर्फ फोकस करने की कोशिश करो। नो कंट्रोल एंड फन को आप एंजॉय कर सकते हैं और कंट्रोल वाले सेक्शन को आप टाइम से पहले निपटाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नंबर 4, जिसके बिना ये तीनों पॉइंट्स अधूरे हैं, रीचार्जिंग योर अटेंशन। दोस्तों, जरूरत के अकॉर्डिंग अच्छी नींद लेना हमारे अटेंशन स्पेस को 58% इंक्रीज कर सकता है और काम के बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना भी यही सेम इफेक्ट दिखाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे नींद कम लेते हैं तो आप अगले दिन की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी खो रहे हैं। जितना ज्यादा समय हम अपनी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज और फ्रेश होने में देंगे, उतना ही ज्यादा एनर्जी हमारे पास होगी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को करने के लिए। रिफ्रेशिंग ब्रेक्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके वर्क के बीच में ब्रेक ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके ज्यादा एफर्ट ना लगे और ये हैबिचुअल हो और जिसे आप सच में एंजॉय करते हो और जो आपको एक और काम ना लगे। यानी कि हमारे ब्रेक्स में ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्लेजरेबल हो, जैसे कि एक शॉर्ट वॉक पर जाना, ऐसा कुछ पढ़ना जो आपके लिए फन हो, नॉट वर्क रिलेटेड, म्यूजिक सुनना, अपने कोवर्कर एंड फ्रेंड के साथ कुछ टाइम बिताना, एटसेट्रा। जितनी बार आप इंटेंस वर्क एंड हाइपर फोकस करेंगे, उतनी ही बार आपको अपने ब्रेन को रिचार्ज करने की जरूरत होगी। फोकस के साथ ही रेस्ट और रिचार्जिंग भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये हाइपर फोकस बुक की 4 बातें आपके लिए बहुत काम आएंगी।